भला बताओ ठकुराइन, अब भाई ना जाती हूँ ना, तो बताओ। आज मैंने ये सब देख चुकी कि मेरे पति जी क्यों मुझसे बातें नहीं करते थे। आप मत घबराएं, मत रोएं, मत घबराएं। एक औरत का दर्द, एक औरत का दुख केवल एक औरत ही समझ सकती है। एक औरत का दुख और दर्द केवल एक औरत ही समझ सकती है। मैं समझती हूँ कि मेरे स्वामी जी तुम्हारे साथ कैसा घिनौना हरकत करना चाहते। आप मत रोइए, मैं हूँ और मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। दीदी जी आपने बचाया मुझे। दीदी जी आपने बचाया मुझे, जिंदगी भर आभारी रहूं आपके। दीदी जी आपने बचाया मुझे, दीदी जी आपने बचाया मुझे, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। स्वामी को मेरे साथ हो गई है, स्वामी के संग में मेरे दगा हो गया। बड़ी बहना स्वामी के संग में मेरे दगा हो गया। कैद में वो पड़े हैं महाराज के, बड़ी बहना मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, आप चिंता न करिए ये प्यारी बहन, मेरे रहते ये होगा। तुम्हारे पति को जेल हुई है तो मैं भी वादा करती हूँ कि अपने ही बयान से मैं उन्हें बचाऊंगी। हाँ बड़ी बहन, गच्चे पति जी तुम्हारे पड़े जेल में, अपने ही हाथ से मैं छुड़ाऊं उन्हें।
मेरी बहन, गर्चे मुझे बहन कहा है तो बहन का फर्ज मैं अदा करके दिखाऊंगी। वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है कि अपने ही बयान से और अपने ही हाथों से मैं तुम्हारे पति को एक दिन जेल से जरूर आजाद कराऊं। बड़ी बहना, ये छोटी बहना तुम्हारे लिए अपनी प्राण भी हाजिर कर दे तब भी कम है। बड़ी बहना, मुझे बचा लीजिए मेरे सामने। मत रोइए, क्योंकि एक औरत का कर्तव्य होता है, एक औरत का कर्तव्य होता है दूसरों की औरत की इज्जत करना सीखे, क्योंकि एक औरत का दुख और दर्द सेवन एक औरत ही जान सकती है। आप चिंता नहीं करिए, चलिए चलिए मेरे साथ। और आज ही मैं महाराज के पास जाऊंगी, मैं महाराज के पास जाऊंगी और अपने ही बयानों से तुम्हारे पति को और लेकिन एक बात बताइए, आखिर क्यों तुम्हारे स्वामी जी को इतनी बड़ी सजा दी गई और महारानी जी को? मेरे स्वामी जी को मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती। मेरे स्वामी जी बंगले पर आए थे एक दिन, बड़ी दीदी, और मुझसे कहा कि मैं राजमाता को दर्शन कराने कालेश्वर धाम ले जाऊंगा, और साथ में राजकुमार भी गए थे और वो दर्शन कराने के लिए वहां लेकर गए राजमाता को और राजकुमार को, और न जाने उन पर कैसी साजिश रची गई। उन्हें फंसाया गया कि महारानी के साथ गलत संबंध करते गए और राजकुमार का खून कर दिया गया। उन्हें साजिश में फंसाया गया है बहना। इसका मतलब तुम्हारे पति को और महारानी जी को झूठी साजिश में फंसाया गया। देखना बहन, इसका मजा मैं उन्हें चखाऊंगी और अपने ही बयान से तुम्हारे पति और महारानी जी को मैं छुड़ाऊंगी। आइए मेरे साथ। ना जाने साली कहां से हमारी पत्नी माधुरी आ गई। माधुरी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुझको नहीं मालूम कि मेरा नाम भैरव सिंह है। अरे मैं मौत हूं। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू साली कभी जिंदगी में सोच नहीं पाएगी। मिटा दूंगा, अरे तो मिटा दूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। एक दिन साली जिंदा जलाकर तेरे को मैं राख कर दूंगा। मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे यार। हरामखोर, इस वक्त मेरी दुनिया जल रही और तुम साले नंबरदार सुसु। नालायक, आओ साले हम तुमको सुसु करवाई देते हैं। बंद होगा जाम। कार हमने तेरे को बोला कि जाओ साले बाथरूम में सुसु करके वापस आकर गेट पर लग जाओ, और तुम साले कहाँ मर गए थे? जात रहे हैं, हा? जात रहे सुसु कर सामने से ठकुराइन पे अलग चली आवत रही तो पूछे कि ठाकुर नंबरदार कहाँ है। हम कहा ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? हम थोड़ी समझते रहे तुमने रहेगा हम काम लगा। अरे
साले मुझको सब मालूम हो गया, यानी कि तू सुसु का बहाना करके साले ठाकुराइन को बुलाने नहीं, गया। बुलावे नहीं गए, खुदे आवत रही है। अच्छा, तो तुमने साले बता दिया कि सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर है या? अरे हम कहा हुआ शायद काम वाम लगा हुआ है। राम जो दे। मारो ना, मारो ना, नंबरदार मारो ना। अब तो पकड़ नहीं गया, कहा हो ही है। राम बली हैं? मगर नंबरदार छोड़ दिया। सकूने चैन से रिश्ता। अरे तो सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। राम बली, चलो इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। अच्छा। और उस हरामखोर भंवर सिंह से कुंवर आकाश के बारे में पूछते हैं। अगर आज उस हरामखोर भंवर सिंह ने आकाश का पता बताने से हमारा से इनकार किया रहे, तो हम ओकर बदन की चमड़िया खुरच कर बाहर कर देंगे। तुम्हारा साले मौत फरफरान है शायद पर आए, तुम्हारे साले छिनरपन न छूटी। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम ये साले तुम्हें हम रहब साथेन खाब साथेन बैठब साथेन। मगर एक बात जान लियो, जब तक तुमका साले हम एक बार पकड़ाए न दे, अब जब तक हम चैन से न बैठब। अब हम चल रहे हैं, कारागार की तरफ जा रहे हैं, मगर तुमका एक समझो काल पछुआए है, कितनी जल्दी मौका मिल जाए। लेकिन चलते चलते कहना है, आइए एक बिरहा लाइन पर। आए हाय हाय रई 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 रे। अब आप लोगों को एक बिरहा सुनाते हैं। अरे बेटा बिगड़े बाप से, भाई जाई बसे ससुराल। पहले हो छीका हमार तो अरे बेटा बिगड़े बाप से, भाई जाई बसे ससुराल। और जाई बसे ससुराल नारी के हाथ बिकाने। जाई बसे ससुराल नारी के हाथ बिकाने। ससुर छुलावई घाट सास कंडा बिनवावे। ससुर छुलावई घाट सास कंडा बिनवावे। और सरहज मारई लात सार हो का भरवावे। ससुर झुलावई घाट साथ, ससुर छुलावई घाट साथ कंडा बिनवावे। सरहज मारई लात सार हो का भरवावे। अन्न के नाश भई वही दिन जब, समझो भैया, अन्न के नाश भई वही दिन जब बासी भात कसायल माठा। और नींद के नाश भई वही दिन जब खटिया पर खट किरवा काटा। नारी के नाश भई वही दिन, भैया नारी माने औरत, मेहरारू,
मेहरारू का नाश वही दिन होत है जौने दिन दूसरे के मर्द में फंदा में फंस जात हैं। लेकिन एक बात जान लियो शिवम भैया, मेहरारू से ज्यादा मनसधुवन का नाश होत है। नारी के नाश भई वही दिन जब दूसरे मर्द से स्वार्थ गाठा, और मर्द के नाश भई वही दिन जब भीतरे से मेहरारू डाटा। कहाँ जा रहे हो हैजा करो, तुम्हारा माटी दे जाए कोई दिन समझो मन से दुख जिंदगी झंडे है। नैहरे में करो न गुमान ससुरे में मारी जई हो, नैहरे में करो न गुमान ससुरे में मारी जई हो। मारी जई हो कि खूंदी जई हो, तो हिनका कही जाए मारी जई हो कि खूंदी जई हो। नैहरे में करो न गुमान ससुरे में मारी। दरबारी कहिए हुजूर। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला या नहीं? हुजूर अभी तो पता नहीं चला हुजूर, तलाश जारी है राजा। अभी तक कोई पता नहीं चला। जी हुजूर। अच्छा आकाश का खोज किया जाए। जी राजा। माधुरी क्या बात है? महाराज आपके पास कुछ कहने के लिए आई हूँ, सुन लीजिए राजन। क्या कहना चाहती हो? महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हाँ हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। समझे न पाया माधुरी क्या तेरी फरियाद। समझ न पाया माधुरी क्या तेरी फरियाद। किसे निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किसे निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। माधुरी तू किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन कि मैं क्यों निर्दोष की किस निर्दोष की बात कर रही हूँ। रानी निर्दोष निर्दोष सेनापति राजन रानी निर्दोष निर्दोष सेनापति बेवजह मिल रही है, उन्हें क्यों
सजा। माधुरी रंगे हाथों है पकड़ा गया भंवर सिंह, रंगे हाथों है पकड़ा गया भंवर सिंह। रानी जी को उठा कर चला गोद में। आज तक बेटे का ना पता चल। उन्होंने राजकुमार आकाश की हत्या कर दिया है। वो निर्दोष नहीं, दोषी है। राजन, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। राजन, आप कोई फैसला भी करिएगा सोच समझ के, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजन। माधुरी, मेरे दरबार में दोषी को ही सजा मिलती है, निर्दोष को नहीं मिलता। नहीं राजन, आप फिर से एक बार अपने दिल और दिमाग से सोचिएगा। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा राजन, कि अगर कोई फैसला लेते हैं पहले आप सोचिए और समझिए, ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजन। माधुरी, दरबारी जी राजन। हमारे दरबार में दोषी पाए जाने पर ही उन्हें सजा मिलती है, जी, निर्दोष को नहीं मिलता। जी राजन। वो दोनों दोषी हैं। जी दरबारी जी राजन। अगर आकाश का पता ये लोग दोनों नहीं बताते जी तो इन्हें फांसी भी हो सकती है। जी हुजूर। आओ हम राजकुमार आकाश का पता लगाते हैं। आओ मेरे साथ।